हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा पावर एंड सेट्स के अंतर्गत आने वाले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर का बच्चों आज आखिरी वीडियो है। हमने अपनी पिछली वीडियो तक में अपना जो काफ़ी पोर्शन है चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है बच्चों, है ना। हाँ, और आज की वीडियो में हमें इस चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर देना है। पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड फिर क्वेश्चंस, और इसी तरह बच्चों ये हमारा चैप्टर आज की इस वीडियो में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस करने हैं जिनके छोटे कॉन्सेप्ट हैं और आपको समझा देंगे, देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर को करने के लिए दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे और एकदम आसान थे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट इनका पढ़ा दिया था। अगर आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये वाले देखने हैं और ये वाले, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पर चलेंगे बच्चों। तो देर ना करते हो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखें, ये तो बच्चों आपका नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है। ये हमारा एक पहला पेज है, इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन हम अपने अगले पेज में चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन, तो बच्चों ये एक टाइप है जिसमें आपसे इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, दोनों आपके एक ही टाइप के लेकिन एक नया टाइप है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इससे आपको सीखना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों देखिए क्या कह रहा है, आपको बच्चों 2 संख्याओं का अंतराल दे देगा, ठीक है। हाँ, जैसे कहा गया 200 से 800 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी बच्चों। 2 संख्याओं का अंतराल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इन 2 संख्याओं के अंतर्गत कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। मीन्स कितनी ऐसी संख्या होंगी जो कि किसी संख्या का वर्ग करने से बनी होंगी, ठीक है। 2 संख्याओं के अंतराल में हमें ऐसी संख्याओं की संख्या पता करनी है। मीन्स ऐसी कितनी नंबर्स होंगी जो कि किसी संख्या का वर्ग हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों। मीन्स मान लीजिए कह दिया जाए आपसे 2 और 5 के मध्य ऐसी कितनी संख्या होंगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। तो बच्चों 2 और 5 के मध्य ऐसी कौन सी संख्या हैं, कितनी संख्या हैं जो कि किसी संख्या का वर्ग है। तो बच्चों हम कहेंगे 4। क्या है, एक संख्या है जो कि 2 का वर्ग है ना बच्चों, और वो 2 और 5 के बीच में भी आती है। तो 4 केवल एक ही संख्या हुई, है ना बच्चों। तो केवल एक संख्या है जो कि है 4, 2 और 5 के बीच 4 एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह 200 और 800 के मध्य कितनी ऐसी संख्या होंगी जो किसी संख्या का वर्ग रह चुकी हैं, है ना बच्चों। तो हमें बताना है वो कितनी संख्या होंगी, हमें ये बताना है। समझ पाए बच्चों आप। हाँ, तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो बेसिक मेथड है एकदम आसान है। देखिए 2 संख्याओं की आपको लिमिट दी जाएगी, कैसे, जैसे यहाँ से कहा गया 200 से 800 के मध्य पता करना है हमें, ठीक है बच्चों। मध्य नहीं बच्चों, सॉरी, 200 से 800 तक, ठीक है। मध्य और तक में काफ़ी अंतर होता है। इसमें यह है कि आपको 200 भी सम्मिलित है और 800 भी सम्मिलित है। परेशान नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे, जब कहा जाए दो किसी संख्या से लेकर इस संख्या तक, तो एक बात ध्यान देगी कि वो पहली संख्या भी उसमें सम्मिलित है और आखिरी वाली संख्या भी उस सीरीज़ में सम्मिलित है, ठीक है बच्चों। हाँ, और अगर कह दिया जाए 200 और 800 के मध्य, तो उसमें 200 भी सम्मिलित नहीं होगा और 800 भी सम्मिलित नहीं होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 से 800 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। अब बताइए बच्चों, अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि 200 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 200 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग रह चुकी है, बताइए। अगर यहाँ पर हम 200 भी होती, मान लीजिए 200 किसी संख्या का वर्ग होती, तो हम 200 को भी ले सकते थे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 200 से, मीन्स इसमें 200 भी सम्मिलित है। अगर 200 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती तो हम 200 को भी ले सकते थे। अब यहाँ पर चूँकि 200 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम 200 नहीं लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आखिर 200 के बाद ऐसी कौन सी सबसे पहली संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों, है ना। हाँ, तो 201 नहीं है, 202 नहीं है, 203 नहीं है। तो बच्चों ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा 15 का स्क्वायर 225, ठीक है बच्चों। हाँ, मीन्स 200 से बड़ी सबसे पहले आने वाली 225 एक ऐसी संख्या है जो कि किसी संख्या का वर्ग रह चुकी है ना बच्चों, जो कि किसी संख्या का वर्ग है, और वो किस संख्या का वर्ग है, 15 का, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या लिखना है, 225।
225 यहाँ लिख दें। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब 800 जो कि आपकी लास्ट लिमिट है, ठीक है। अगर 800 किसी संख्या का वर्ग है बच्चों तो 800 भी आप ले सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, कहा गया ना 200 से 800 तक, मीन्स इसमें 800 भी सम्मिलित है। अगर 800 किसी संख्या का वर्ग है तो हम 800 भी ले सकते हैं, लेकिन 800 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए 800 से हमें कम कोई ऐसी संख्या देखनी है जो कि सबसे बड़ी हो, मीन्स 800 के सबसे निकट हो, लेकिन वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, मीन्स वह किसी संख्या का वर्ग हो बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो आप अगर खोजेंगे बच्चों तो आपको मिलेगी क्या, 784, ठीक है बच्चों। हाँ, आपको मिलेगी 784। 784 किस संख्या का वर्ग है, 28 का बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 20 और या फिर 30 तक का स्क्वायर याद कर लें, 30 तक का तो स्क्वायर याद ही कर लें बच्चों, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे ये कितने का है बच्चों, 15 का स्क्वायर, और ये है बच्चों आपका 28 का स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपको बीच में डैश है, ठीक है, माइनस का साइन नहीं है, इससे कंफ्यूज ना हो। इसके बाद 28 से आपको 15 माइनस करना है। क्लियर हुआ। जो बड़ी संख्या है उससे छोटी वाली संख्या को माइनस करना है और अपनी तरफ से 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों, 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, प्लस 1 अपनी तरफ से हमें करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 14, ठीक है बच्चों। यही आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स 200 से 800 तक के मध्य 14 ऐसी संख्या होंगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है 50 से 1000 के मध्य हमें बताना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो 50 से 1000 के मध्य, तो 50 से बड़ी कोई ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो बच्चों क्या हो सकती है, 64, है ना बच्चों। क्योंकि 64 से अगर हम पहले आएँ तो क्या होता है बच्चों, देखिए 7 7 जा 49, है ना, ठीक है। अब जाते हैं हम 8 में, तो 8 8 जा 64, हमें 64 ही मिलती है 50 के बाद बड़ी संख्या, 50 के बाद आने वाली जस्ट जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो बच्चों, है ना। तो 64 हम यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद 1000, तो 1000 क्या किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। तो 1000 से छोटी एक ऐसी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो बच्चों, ठीक है। हाँ, 1000 के एकदम पास वाली चाहिए बच्चों हमें, ठीक है। हाँ, तो 1000 के सबसे पास वाली ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, कौन सी होगी, तो ये तो हमें खोजना होगा बच्चों। तो हम अगर ध्यान से सोचें, एक बेसिक अपना जो कॉमन सेंस है वो लगाएं, तो 30 का स्क्वायर होता है बच्चों क्या, 900, है ना। हाँ, तो मीन्स हमें 31 या फिर 32 का स्क्वायर जो होगी वो संख्या को यहाँ पर लेना होगा। तो करके देख लेते हैं बच्चों। तो 31 का हम अगर स्क्वायर करें 31 का, तो देखिए बच्चों करके देखिए, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 1 3 3 6 और 9 की 9 बच्चों, 961, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पर आपको 961 ले लेनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो कि मैंने आपको अगला स्टेप बताया, यहाँ पर आपको 8 लिखना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों, 31 लिखना है उसका स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, 31 माइनस 8 करेंगे और प्लस 1 अपनी तरफ से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और इधर 2 बच जाएगा बच्चों, प्लस 1 अपनी तरफ से कर देंगे, और आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 24, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे बच्चों। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर और क्वेश्चंस की ओर बच्चों। तो देखिए बच्चों, आप समझना क्या है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है, कह देगा कि एक संख्या दे दी जाएगी बच्चों, ठीक है। हाँ, और फिर कह दिया जाएगा कि यदि इस संख्या का हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। समझ रहे हैं आप। हाँ, अगर आपसे कह दिया जाए कि
कोई संख्या है, मान लीजिए 10,816 है ना। तो अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, मीन्स यह किस संख्या का वर्ग है। समझ रहे हैं बच्चों आप? हाँ, किस संख्या का वर्ग है ये तो हमें पता नहीं लगाना है, ठीक है। बस हमें पता ये लगाना है कि ये जिस संख्या का वर्ग है उसमें कितने अंक रहे होंगे, ठीक है बच्चों। केवल हमें ये बताना है। एक संख्या दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि यह किस संख्या का वर्ग है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उस संख्या को लिखिए, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि जिस संख्या का वर्ग है उसमें कितने अंक रहे होंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, क्योंकि अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये किस संख्या का वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा ना बच्चों। हाँ, वर्गमूल निकाला तो हमने सीख ही लिया है। हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये जिस संख्या का वर्ग है उसमें कितने अंक रहे होंगे। ये जिस संख्या का वर्ग है उसमें कितने अंक रहे होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको वर्ग का मैंने एक रूल बताया, क्या बच्चों, कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उससे दुगनी संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, है ना। देखिए, कभी कभी एक भी प्राप्त होती है, मीन्स जैसे हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 × 4, एक संख्या का स्क्वायर करने से हमें एक ही संख्या प्राप्त हुई। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम 4 पर आते हैं तो 4 का स्क्वायर करने पर हमें 2 संख्या 4 4 16 प्राप्त हो जाती है ना बच्चों। हाँ, और 10 का स्क्वायर करने पर हमें 3 अंक की संख्या प्राप्त हो जाती है ना बच्चों। तो इस तरह और आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद जब आप 20 पर पहुंच जाएंगे तो आपको, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं तभी आप समझ पाएंगे। जैसे जब हम एक संख्या का वर्ग करते हैं, मान लीजिए हमने 4 का स्क्वायर किया तो 4 4 16 आ गई। यहीं पर हम 3 का स्क्वायर करें तो आपको 3 3 9 मिल जाएगी, है ना बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब यदि हम यहाँ पर 2 अंक का स्क्वायर करें तो हमें 3 अंक की संख्या मिल रही है ना बच्चों। इसके बाद यदि हम 20 का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 3 अंक की संख्या। यदि हम यहाँ पर अब किसका स्क्वायर करें बच्चों, मान लीजिए 25 का स्क्वायर किया हमने तो हमें 625 मिला। तो देखिए बच्चों, आपको कॉमनली सेंस यहाँ पर क्या लगाना है, आपको उस संख्या को देखना है, दो संख्याओं का पेयर बनाना है। देखिए, कॉमनली हम ये लेकर चलेंगे कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें एक संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 अंक की संख्या प्राप्त हो जाएगी, 2 अंक की संख्या का वर्ग करेंगे तो 4 अंक की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सामान्यतः ये लेकर हम चलेंगे। तो बच्चों देखिए, आपको उस संख्या को पेयर बनाना है 2 2 का, ठीक है। जितने 2 2 संख्याओं के पेयर बन जाएंगे उतनी संख्याएं हो जाएंगी। आखिर कैसे, देखें फिर से समझेंगे। आपको 2 2 संख्याओं का पेयर बनाना है और अब जितने पेयर बन गए उतनी बार आपको गिन लेना है। आखिर कैसे, 1 2 गिन लिया आपने, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद अगर एक सिंगल संख्या बनी है तो उसको भी आपको 1 गिन लेना है, ठीक है बच्चों। तो 1 2 और 1 3, करेक्ट। अगर यहाँ पर इसका भी पेयर बन जाता तब भी हम 1 उसको गिनते और अगर पेयर नहीं बना तब भी हम उसको 1 ही गिनेंगे। क्लियर बच्चों? हाँ, तो सबसे पहले आपको ग्रुप बनाने हैं। जितने ग्रुप बन जाएंगे या फिर ग्रुप बनाने के बाद कोई एक संख्या बच जाएगी उसको भी आपको गिन लेना है और जो गिनने के बाद संख्या आए वही आपका उत्तर हो जाएगी। आखिर कैसे, तो 1 2 और ये इसका ग्रुप नहीं बना तब भी उसको गिन लें तो ये 3, मीन्स यह उस संख्या का वर्ग है जिसमें 3 अंक थे बच्चों, ठीक है। हाँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम आसान है। केवल संख्याओं का आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है। केवल संख्याओं का ग्रुप बनाएं, जितने ग्रुप बन जाएं वो उतनी ही अंकीय संख्या का वर्ग है। अगर कोई सिंगल संख्या बन जाए तो उसको भी गिन लें, उसको छोड़ें नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आएँ तो इस क्वेश्चन आपको ग्रुप बनाना है तो 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप और 4 ग्रुप बन गए। तो केवल इतना है कि ये उस संख्या का वर्ग है जिसमें 4 अंक थे और आपका 4 आंसर हो जाएगा बच्चों। अब यदि आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए यहाँ पर, 2 3 5 6 7 9 4 3 2 1, ठीक है बच्चों। मैंने रैंडमली एक संख्या ली है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है लेकिन रैंडमली समझाने के लिए। सबसे पहले बना लें इनके क्या बच्चों, ग्रुप, ठीक है। एक संख्या और बढ़ा लें इसमें 2। अब देखिए
कितने ग्रुप बने, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप बन गए और एक सिंगल संख्या बन गई, उसको भी आपको गिन लेना है, तो एक 6 हो जाएगी, है ना बच्चों। तो ये मीन्स ये उस संख्या का वर्ग है जिसमें 6 अंक थे बच्चों, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस टाइप के। अब बच्चों देखिए, अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलना है। ये न्यू कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं। इनको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो यहाँ हेडिंग लगा लें न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम समझते हैं अपने येलो पेपर में। येलो पेपर में आपको समझ में आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं इसमें अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लगाएं फॉर्मूला या फिर न्यू कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला या फिर न्यू कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चों एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, आसान हैं, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट्स, केवल आपको फार्मूला सीख लेना है और बस आप बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एसएससी की नज़र से कहें, सीयूईटी की नज़र से कहें और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नज़र से कहें, तो ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। हाँ, चलिए देख लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो बच्चों पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कहेगा बच्चों, यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हो। देखिए मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख रहा हूं बच्चों आपके सामने। केवल आपको ध्यान से देखना है बस। ठीक है बच्चों, देखिए केवल आपको फॉर्मेट देखना है क्वेश्चन का। क्या देखना है कि कुछ क्वेश्चन इस तरह दिया होगा जिसमें यहाँ पर एक संख्या होगी जो कि सभी जगह सेम होगी, मीन्स करनी आपकी सेम होगी। जैसे अंडर क्यूब रूट होता है बच्चों, अंडर स्क्वायर रूट होता है ना। तो यहाँ पर अंडर, यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है लेकिन वो सभी जगह सेम रहेगी और अंदर वाली संख्या भी सेम ही रहेगी और ये इनफाइनाइट तक चलने वाला प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आसान। क्या करेंगे आप, आपको ये साइन बनाना है, इसके अंदर वाली जो संख्या है वो लिखनी है यहाँ पर, और यहाँ पर n-1 कर देना है। ठीक है बच्चों, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आखिर कैसे, तो एग्जाम्पल लेकर समझेंगे बच्चों, एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आने वाला है। तो बच्चों देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहीं ले लें, एग्जाम्पल। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन इसका, जैसे यहाँ पर हम ले 2, ठीक है। उसके बाद अंदर में इसके 3, फिर यहाँ पर 2। अगर हम 2 ना लगाएं बच्चों तब भी वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस साइन का मतलब ही होता है अंडर रूट बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 2, फिर अंदर 3, फिर यहाँ पर 2, फिर अंदर 3, और ये प्रोसेस चलती जाएगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, अंदर वाली संख्या आपकी सेम है और यहाँ जो संख्या लिखी है ये भी सेम है बच्चों। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है अंदर, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक है बच्चों। ठीक है, मीन्स ये चलती ही जाएगी, इसका अंत नहीं है, इसी तरह ये चलती ही जाएगी बच्चों। क्लियर। इसके बाद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कुछ नहीं करना है, अंदर वाली संख्या आपको सेम लिख देनी है, बाहर n बच्चों क्या है यहाँ पर, चूँकि जो n है n = 2 है, तो यहाँ पर 2 और -1 आपको अपनी तरफ से करना है। देन इसके बाद तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 यहाँ पर बचेगा, उसके बाद 3 आपका 3 रहेगा ही, क्योंकि a बराबर यहाँ पर आपका 3 दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √3, और यही आपका आंसर। बाकी क्वेश्चन के ज़रिए समझेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट आप याद रखेंगे, यहाँ पर n रहेगा और अंदर कोई भी संख्या
जो कि सभी जगह रहेगी, ठीक है। और यहाँ जो करनी की संख्या है वो भी सेम रहेगी सभी में, और ये प्रक्रिया इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखें, अब चलें फॉर्मूला नंबर 2 पर। इसमें देखिए, इसकी खास विशेषता बच्चों केवल ये बना है किसके, अंडर रूट के लिए। यहाँ पर आपका केवल अंडर रूट रहेगा, मीन्स यहाँ पर हम 2 रखें चाहे ना रखें, अंडर रूट तो होता है ये बच्चों, है ना। हाँ, तो केवल ये प्रक्रिया किसके लिए है, अंडर रूट के लिए। मीन्स इसमें आपको केवल ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई एक संख्या होगी जो कि बार बार ये रिपीट करती चली जाएगी इस तरह, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये प्रोसेस चलती ही जाएगी। इसमें यहाँ पर और कुछ नहीं आ सकता, केवल यही साइन आएगा और अंदर कोई एक संख्या सभी जगह समान रहेगी और इनफाइनाइट तक चलने वाली प्रोसेस रहेगी बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन के ज़रिए समझ लें। अब बच्चों अच्छा हाँ, इसको सॉल्व करना तो बता दूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आपका आंसर केवल हो जाएगा ए, बस केवल ए बच्चों। जो अंदर संख्या लिखी है वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान। जिससे एग्जाम्पल के जरिए बच्चों हम समझ लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया, ऐसी संख्या हमने ले ली बच्चों 4, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर 4, इसके बाद फिर 4, फिर इसके अंदर 4, और ये प्रोसेस आपकी इनफाइनाइट तक चलने वाली है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 4, और बस यही आपका आंसर है, ठीक है, एकदम आसान। अब इसके बाद बढ़े बच्चों अपने फार्मूला नंबर 3 की ओर। तो बच्चों फार्मूला देखेंगे कि जो बच्चों अब शर्त लगेगी, आखिर शर्त क्या है। तो देखें, ये जो बच्चों आपका ए है ना, ये तो आपका ये इतना प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस आपकी इनफाइनाइट तक जा रही थी वो इनफाइनाइट तक ना जाकर एन पर रुक जाएगी। आखिर एन पर मीन्स एक लिमिटेड टाइम तक, मीन्स 24 बार हम अगर इस चीज़ को हम 24 बार लिख दें, 25 बार लिख दें, एक लिमिटेड लिमिट तक लिखना होगा हमें, अनलिमिटेड तक नहीं, मीन्स इनफाइनाइट तक नहीं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ, ऐसा सबको तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये लिमिट हो जाएगी n टाइम्स तक। मीन्स जैसे कह दिया जाए आपसे कि यहाँ पर आपको लिख दिया जाए 8, तो 8 8 8 लिखता है वो चला जाए, लेकिन कितने बार, 10 टाइम्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा, a की पावर 2 की पावर n बच्चों, ठीक है, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बच्चों, ठीक है। एक बात ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है आपको, ये जो बच्चों -1 है, थोड़ा सा रुक जाइए, ये -1 केवल इसके लिए है बच्चों, ठीक है, अपॉन में 2 की पावर n। समझ रहे हैं बच्चों आप। इस फार्मूले को मैं फिर से लिख दूँ कुछ इस तरह, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए ये वाला फार्मूला और इसके लिए ये फार्मूला होने वाला है, ठीक है बच्चों। जैसे इसमें एग्जांपल के ज़रिए समझें, तो एग्जांपल देखें, एग्जांपल एकदम आसान है इसका। जैसे हमने लिया 10, फिर 10, इसके अंदर फिर 10, फिर 10 और डॉट डॉट 20 टाइम्स, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर बच्चों a है, a आपका हो जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका n है, n क्या है, n है आपका 20, ये, ठीक है, क्योंकि n टाइम्स मीन्स 20 टाइम्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला अपना a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अब इसमें अपनी वैल्यू रख देंगे, तो a की वैल्यू आपकी 10 है, इसके बाद 2 है ऊपर, है ना बच्चों, 10 की पावर 2 की पावर n कितना है बच्चों, 20, माइनस करेंगे 1 अपॉन में 2 की पावर n कितना बच्चों, 20, है ना, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर एक बात फंसने वाली है, आखिर क्या, जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बच्चों वहाँ पर कि इसको पूरा आंसर बताइए, तो बच्चों एक बार ध्यान देंगे, वहाँ पर जो ऑप्शन होंगे आपके पेपर में, इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिया जाएगा, इसमें से केवल इतना भी आंसर दिया जा सकता है, मीन्स आपका केवल ये भी आंसर हो सकता है,
ठीक है। हाँ ये, या फिर आपसे ये कह दिया जाएगा क्या 10 और 2 की पावर 20 -1 लिखा था ना बच्चों। अब ये जो ये लिखा हुआ है ना बच्चों 2 की पावर 20, हाँ तो ये इसके नीचे भी आ सकता है, 2 की पावर 20 और अपान में 2 की पावर 20, तो ये इससे कट जाएगा और ये भी आ सकता है कि 10 1 - 1 अपॉन 2 की पावर 20। ठीक है, बाकी इतनी बड़ी पावर नहीं पूछी जाएगी, केवल यहाँ पर 3-4 टाइम्स ऐसा कुछ दिया जाता है बच्चों। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्लियर हुआ? इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, या फिर इस तरह भी आपको दिया जा सकता है, कुछ इस तरह। मान लीजिए आपसे कह दिया गया 10 10 और फिर 10, ये तो 3 टाइम्स हो गया बच्चों, है ना। हाँ, यहाँ पर n टाइम्स नहीं दिया गया, केवल इसको 3 बार लिख दिया गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर a की जगह 10 रखेंगे, फिर 2 की पावर n क्या है बच्चों आपका, तो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और फिर -1 अपॉन में 2 की पावर 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद 10, 2 की पावर 3 मीन्स 8 - 1, तो 7/8। ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये लिमिटेड टाइम्स लिखा हुआ है। इन टाइम्स मीन्स लिमिटेड टाइम्स, इन टाइम्स में लिमिटेड टाइम्स मीन्स एक लिमिट में लिखे होंगे, अनलिमिटेड नहीं होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, और ये पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला। अब हम चौथा फार्मूला समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, चौथा फार्मूला क्या कहेगा। तो चौथा फार्मूला समझने के लिए देखिए, अब बच्चों कुछ क्वेश्चन का टाइप बदलेगा। क्या बदलेगा, यहाँ पर कहेगा a प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, तो इसका केवल एक बेसिक फार्मूला, x इज इक्वल टू √4a + 1, इसके बाद +1 सॉरी बच्चों। हाँ, तो देखेंगे √4a + 1 + 1 अपॉन 2 बच्चों। ठीक है, हाँ, प्लस वाला एक फार्मूला आपको याद रखना है, x इज इक्वल टू √4a + 1 + 1 अपॉन 2 बच्चों। क्लियर हुआ? अब यदि यहीं पर चेंज कर दिया जाए, क्या, देखिए पांचवा फार्मूला बन जाएगा। देखिए इसमें कह दिया जाएगा a माइनस और फिर बच्चों √a डॉट 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 और फिर इज इक्वल टू x। ठीक है, हाँ, तो देखिए बच्चों, अब बात यहीं पर क्या रहेगी, इसका फार्मूला हल्का सा चेंज होगा। क्या, रेड से ही लिखते हैं, x इज इक्वल टू √4a + 1 -1 बाहर रहेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। इसका केवल इतना फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ करेक्ट। इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन सीधा करेंगे और आपको अच्छे समझाएंगे बच्चों। ठीक है, अपने क्वेश्चंस की ओर अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका मेथड नंबर 2 भी है, मेथड नंबर 2 मैं क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, अपने क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अपने कॉन्सेप्ट से अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन बच्चों, उससे ध्यान से देखें। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस, और ये प्रक्रिया आपकी इनफाइनाइट तक चलती जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये किस टाइप का क्वेश्चन है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें जो बच्चों मैंने आपको प्लस वाला सूत्र बताया, मैं फिर से दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला बच्चों, इसी टाइप का हमारा जो क्वेश्चन है पहला वाला, वो इसी टाइप का है ना, जहाँ a की जगह आपका 12 दिया गया है बच्चों, 12 दिया गया है, और बाकी ये प्रोसेस आपकी इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। देन हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x, है ना बच्चों। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि बच्चों हमारा फार्मूला है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू √4a + 1 फिर +1 अपॉन 2 बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए हम अपना फार्मूला यहीं पर लगा देते हैं बच्चों, और आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा बच्चों, है ना। तो देखिए x इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हमारा, देखिए √4a + 1 अपॉन में 2 बच्चों। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए इसके बाद a की वैल्यू आपकी क्या है, 12 है ना बच्चों।
तो अब देखिए 12 की जगह ए की जगह आप 12 रखेंगे, +1 तो आप रखेंगे ही बच्चों, ठीक है। और ये आपका बाहर 1 + 1 रहेगा ही, अपॉन में 2 रख देंगे। इसके बाद बच्चों देखिए 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा, 48 + 1 49 हो जाएगा, और 49 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो 7 निकलेगा, और 7 + 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। और अब आपका बच्चों आंसर क्या निकाल आएगा, आंसर निकाल आएगा आपका 4, है ना। तो देखिए 12 4 ज़ा 48 है ना बच्चों, 48 + 1 तो अंडर रूट में 49 आ गया, +1 तो आपका बाहर रहेगा ही, अपॉन में 2 रहेगा। अब बच्चों चूँकि हम 49 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 7 निकलेगा, है ना बच्चों। 7 + 1 क्या हो जाएगा 8, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आपको 4 आंसर हो जाएगा। या फिर बच्चों इसको सॉल्व करने की जो सेकेंड ट्रिक होती है वो क्या होती है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की दूसरी ट्रिक। तो बच्चों ये जो अंदर संख्या लिखी हुई है इसको दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आप व्यक्त करिए। कैसे व्यक्त करेंगे, और एक बात ध्यान रखें, ये जो अंदर संख्या लिखी हुई है उसे हम दो ऐसे संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे जो कि क्रमागत हों। क्रमागत मीन्स कंसेक्यूटिव, मीन्स 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 इस तरह बच्चों, ठीक है। मीन्स 3 के बाद आए तो 4 ही आए, 5 6 7 8 इस तरह 10 11 15 16 17 18 19 20 इस तरह बच्चों। क्रमागत मीन्स एक क्रम में आने वाली, ठीक है बच्चों, इन ए डिफिनिट ऑर्डर में, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को हम 4 × 3 या फिर कहें तो 3 × 4 लिख सकते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि 3 4 12 होता है। हाँ, दो ऐसी संख्याओं के ग्रुप के रूप में हम व्यक्त करना है संख्या को जिनका मल्टीप्लाई करें तो यही संख्या आए और वो संख्या कंसेक्यूटिव हो बच्चों, ठीक है। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, मेथड नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा और ये मेथड नंबर आपका फर्स्ट हो गया। देखिए हम 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 या फिर कहें तो 3 × 4 बच्चों, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद बच्चों जो बड़ी वाली संख्या होगी क्या, 4, ठीक है। हाँ, और ये आपका बड़ा है बच्चों संख्या, ये वाली संख्या बड़ी है और यही आपको ले लेनी है आंसर के तौर पर बच्चों, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। आगे और क्वेश्चंस आएंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे बच्चों, है ना। हाँ, बाकी जहाँ पर अगर गुणनखंड के रूप में नहीं बनेगा तो उसको हम आगे किसी और ढंग से करने का प्रयास करेंगे बच्चों, है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पर गुणनखंड के रूप में नहीं बना, गुणन के रूप में, जैसे दो संख्याओं के गुणन के रूप में आपका बन गया था 12। अब मान लीजिए यहाँ पर 13 है बच्चों, है ना। अब 13 आप कहें कि नहीं बनेगा, लेकिन हम उसको अभी सॉल्व करके बताएंगे बच्चों, है ना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, फिर इसमें आते हैं। तो देखिए बच्चों इसका आंसर तो आपका आ गया ना। हाँ, बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर हो जाएगी, 4 आपका उत्तर हो गया। देखिए अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये माइनस वाला है बच्चों, माइनस वाला सूत्र मैंने आपको बताया था क्या बच्चों, x = √4a + 1 फिर बाहर -1 अपॉन में 2 बच्चों, है ना। देखिए सॉल्व करेंगे तो 4a की जगह क्या रखेंगे आप 30 + 1 -1 अपॉन में 2 रखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 बच्चों, 120 + 1 करेंगे तो 121 आ जाएगा बच्चों, है ना। 121 और फिर बाहर -1 अपॉन में 2, 121 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 11 निकलेगा -1 अपॉन 2 बच्चों, ठीक है। 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा एंड आपका 5 आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए पहले तो अपने मेथड नंबर 1 से सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो फॉर्मूला लिख लें सबसे पहले, 4a + 1 और बाहर +1 अपॉन में 2, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको 4a की जगह क्या रखना है 13 + 1 कर देंगे अपॉन में 2 रहेगा ही और +1 यहाँ पर रहेगा बच्चों, है ना। देखिए अब 13 का मल्टीप्लाई जब आप 4 पर करेंगे तो क्या आएगा, 13 में 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52 बच्चों, ठीक है। तो 13 4 52 प्लस
1 आ जाएगा बच्चों, तो 53 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद +1 करेक्ट, अपॉन में 2 आपका रहेगा ही बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए कहीं यहाँ पर आपको फॉल्ट तो नहीं हो रहा कुछ, सही है, क्लियर है सब कुछ। हमने ए की जगह 13 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 13 4 × 52 +1 53 हो जाएगा, √53 +1 अपॉन में 2। तो बच्चों अब जो आपका आंसर निकलेगा वो केवल इतना ही निकलेगा, आखिर क्या, √53 +1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी जो संख्या बन रही है अंदर वो ऐसी नहीं है कि जिससे हम वर्गमूल निकाल सकें बच्चों। पॉइंट में आएगा, पॉइंट में हमें नहीं ले जाना है, केवल हमने अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन को सॉल्व किया और यहाँ तक सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें आ जाइए। अब बच्चों अगर इससे आप मेथड नंबर 2 से सॉल्व करना चाहेंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो 13 है बच्चों, 13 को हम किन्हीं दो संख्याओं की गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते बच्चों, है ना। ऐसी कोई संख्या हमारे पास नहीं है कंसेक्यूटिव, मीन्स एक के बाद एक आने वाली, जिनका हम गुणनखंड मीन्स गुणन करें तो हमारा 13 आ जाए, है ना। तो ऐसी कोई संख्या हमारे पास नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, केवल मेथड नंबर 1 से सॉल्व करेंगे और इतना आंसर आ जाएगा बच्चों, क्लियर। इसके बाद अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों ये किस टाइप का क्वेश्चन है आपको दिखाते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ना, लेकिन देख लेना है कि यहाँ पर n टाइम्स दिया गया है या फिर इनफाइनाइट दिया गया है ना बच्चों। तो देखते हैं, तो बच्चों ये आपका n टाइम्स है। देखिए इसके अगर डॉट डॉट लगा होता तो वो फिर होता इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ, डॉट डॉट लगा होता और आगे कोई संख्या ना लिखी होती, मीन्स कुछ अगर इस तरह होता, यहाँ पर डॉट 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 लिखा होता और अगर फिर इनफाइनाइट का साइन दिया होता या फिर नहीं दिया होता, केवल डॉट डॉट भी लगा होता तो हम समझ जाते ये इनफाइनाइट का जो प्रोसेस है वो चलता जा रहा है बच्चों, है ना। लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो शांत हो गई यहीं पर। तो हम गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मीन्स लिमिटेड है बच्चों, है ना। n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो n टाइम्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, देखिए फॉर्मूला होता है n टाइम्स का ये वाला, a⁴n - 1/2n बच्चों, है ना। ये n टाइम्स का फार्मूला हमारा होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो फार्मूला क्या है, a⁴n - 1/2n बच्चों, क्लियर। n हमारा क्या है, n = 5, ठीक है बच्चों। तो देखिए सॉरी 5 ही तो है ना, एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, हाँ सही है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया ना बच्चों, 1 आया फिर 2 आया फिर 3 आया फिर 4 आया फिर 5, हाँ 5 ही आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इन हमारा 5 हो गया। ए हमारा क्या है बच्चों, तो ए क्या होता है बच्चों, ये जो अंदर संख्या लिखी होती है ना इसी को ए कहते हैं। तो ए हो गया आपका 5, ए भी 5 एन भी 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। उसके बाद 2 रखेंगे, 2 की पावर कितनी बच्चों, एन, तो एन कितना है 5, -1 करेंगे अपॉन में 2 की पावर एन कितनी बच्चों 5, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, देखें अब आगे बढ़ें। इसके बाद आप क्या करेंगे, 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए 2 की पावर 5 मीन्स 32 बच्चों, क्योंकि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 16, 16 2 ज़ा 32 बच्चों, ठीक है। तो 32 आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 करेंगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है। तो 31 अपॉन 2 की पावर 5 मीन्स 32, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 की पावर 31 अपॉन में 32 बच्चों, ठीक है। हाँ, समझ में आया, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ें। अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन आया कुछ इस तरह का जहाँ पर ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक दी गई है ना। और इनफाइनाइट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब क्वेश्चन का रूप कुछ इस तरह हो जहाँ पर ए क्या होता है बच्चों, जो अंदर लिखा होता है संख्या, क्लियर है, और ये प्रोसेस आपकी इनफाइनाइट तक चलती रहे तो आंसर क्या होता है, जो अंदर संख्या लिखी होती है वही आपका आंसर हो जाता है, मीन्स 7 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। बस आसान है एकदम, करेक्ट। अब देखिए बच्चों फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट तक प्रोसेस चलती जा रही है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 3, और फिर वो 3 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। बस एकदम आसान, ख़त्म क्वेश्चन बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अपने
और क्वेश्चंस की तरफ। हाँ तो बच्चों देखते जाइए, जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे, फिर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 79507 का घनमूल 43 है, मीन्स इफ द क्यूब रूट ऑफ 79507 इज़ 43 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो आगे आपका जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। हमें ये पता है कि 79507 मीन्स 79507 का जो क्यूब रूट है वो 43 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है, एकदम नहीं। आप लिख लें 43 जो कि इसका क्यूब रूट निकलेगा, फिर इसका क्यूब निकलेगा 43, इसका भी और इसका भी 43 ही निकलेगा। अब आप कहेंगे सर कहीं पर तो इसमें पॉइंट इतनी देर बाद लगा है, कहीं पर यहाँ पर लगा है, कहीं पर यहाँ पर लगा है, तो आखिर पॉइंट हम कहाँ रखें। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको शायद सिखा दिया है, अगर ना सिखाया हो तो अभी बता दे रहा हूँ। जब क्यूब की बात हो तो उसमें 3 संख्या लेकर चलते हैं, जब स्क्वायर की बात हो तो उसमें 2 संख्या लेकर चलते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। हाँ तो देखिए क्या करेंगे आप देखेंगे कि जो पॉइंट है वो कितनी कितनी संख्याओं के बाद लगा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का एक हम ग्रुप बनाएंगे, सबसे पहले 3 संख्याओं के ग्रुप बनाते हुए चले जाना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए जब हमने 3 संख्याओं का एक ग्रुप बनाया तो उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, 3 संख्या का मतलब हमें एक संख्या गिननी है, ठीक है। यहाँ पर 3 संख्याओं के बाद एक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, मीन्स हमें एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है, और यहाँ पर हो जाए आपका 4.3। आप देखिए 3 संख्याएँ फिर 3 संख्याएँ, ठीक है बच्चों, 3 संख्या का मीन्स एक संख्या, फिर 3 संख्या का मीन्स एक संख्या, तो हमारे पास 2 संख्याओं के बाद आपको पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। 3 का ग्रुप को हम एक कंसीडर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक 3 का ग्रुप फिर एक 3 का ग्रुप मीन्स 2 3 के ग्रुप, तो हम 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, बीच में प्लस आपका रहेगा ही, यहाँ पर भी आपका प्लस रहेगा ही। आगे बढ़ें, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, 3 3 का ग्रुप बनाए, 1 ग्रुप 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, ठीक है। 3 ग्रुप का मीन्स 3 संख्या बाद पॉइंट, तो एक संख्या बाद पॉइंट, 2 संख्या बाद पॉइंट और 3 संख्या बाद पॉइंट, तो 3 संख्या बाद पॉइंट बनाने के लिए इसे हमें 3 अंक की संख्या बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, 0 लगाकर इसे 3 अंक की बना लिया हमने और फिर पॉइंट लगा दिया। इसके बाद इन सबको आपको ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे, तो बच्चों देखिए पॉइंट वाले ऐड थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना होता है जिससे रॉन्ग ना हो बच्चों, है ना। तो सबसे पहले संख्या लिख दें 4.3, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये पॉइंट है तो पॉइंट सबसे पहले यहाँ रख दें, और फिर 4 यहाँ और 3 यहाँ, फिर पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 यहाँ 4 यहाँ और 3 यहाँ। उसके बाद जो जगह खाली है वहाँ पर आप 0 रख सकते हैं, ठीक है। अब इनको ऐड कर दें, तो 3 3 4 3 7, 4 3 7 पॉइंट 4 की 4, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4.773, और यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। हाँ आगे बढ़ें, तो इस क्वेश्चन को तो आप बच्चों सॉल्व ही कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसका जो रूट निकालेंगे, जो आएगा उसका क्यूब कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, करेक्ट, एकदम आसान। अब देखिए बच्चों इसमें क्या करना है, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब निकालना है, दोनों का क्यूब रूट निकाल के क्यूब रूट निकालने के बाद ऐड कर देना है बच्चों, ठीक है। हाँ तो आप कर लेंगे बच्चों। इसका जो आएगा मेरे हिसाब से इसका 27 आएगा शायद। इधर आपका यूनिट में 3 आ रहा है तो यहाँ पर हम 7 रखेंगे, और 19 इन 2 संख्याओं के क्यूब्स के बीच में आएगा, तो होता है बच्चों 2 2 4 2 8, 4 4 16 4 64 मीन्स 2 और 4। हाँ तो यहाँ पर आपका आंसर 27 आ जाएगा, और यहाँ आपका इधर 7 है तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे और फिर 2 तो मीन्स 1, हाँ तो इधर 27 इधर 13, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, करेक्ट। ये भी आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर से कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से समझना है बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, आसान क्वेश्चन है, न्यू टाइप। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें, इनको अच्छे से समझना है आपको।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन का कुछ टाइप कैसा होता है, जब भी प्रश्न a+2√b ठीक है बच्चों, हाँ, और यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट लगा होगा। जब भी प्रश्न इस फॉर्म के रूप का दिख जाएगा बच्चों, जब भी प्रश्न के रूप का दिखे तो क्या करना होगा बच्चों, हमें बनाना होगा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना होता है। ठीक है बच्चों, जब भी प्रश्न a+2√b का बच्चों होल जो रूट निकालना है इस फॉर्म का बना हो, जब भी प्रश्न इस रूप का बना हो जो हमने लिखा, जब भी प्रश्न इस रूप का दिखे तो वहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना होता है बच्चों। ठीक है, हाँ, अब ये कैसे बनेगा ये आपको समझना है। तो देखिए बच्चों, इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए कि जब भी प्रश्न आपका किस रूप में दिखेगा, जहाँ पर अंडर रूट होगा और उसके बीच में बच्चों मीन्स उसके अंदर लिखा होगा a+2√b। ठीक है, जहाँ पर a कोई भी संख्या हो सकती है और b कोई भी संख्या हो सकती है। ये बात ध्यान देंगे कि आप यहाँ पर 2 ही होगा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ेंगे। जब ये इस रूप का दिया होगा प्रश्न तो आपको क्या करना है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। क्वेश्चन में किसी भी तरह आपको a+b का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी इसका जो सॉल्व करने का पैटर्न है मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, देखिए आपको यहाँ पर 5 लिखना है, करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब देखिए, अब जो बच्चों ये संख्या है कौन सी, यहाँ ये जो बच्चों आपको 5 लिखी हुई है। ठीक है, हाँ, इसके जोड़ में या फिर इसको घटाने पर प्राप्त किया जा सके। समझ रहे हैं आप? मीन्स बच्चों देखिए, समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि जब बच्चों ये जो संख्या लिखी है ये वाली 5, इसको आपको प्राप्त करना है। कैसे? इसको आपको प्राप्त करना है ये जो अंदर संख्या लिखी है इसके गुणनखंड के जोड़ से। ठीक है, मीन्स ये जो अंदर संख्या लिखी है इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर ये बाहर वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, समझ पाए आप? हाँ, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, ये जो अंदर संख्या लिखी है इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको अगर हम जोड़ें तो जो बाहर संख्या लिखी है वो प्राप्त हो जाए। पहली बात। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका 6 लिखा हुआ है। 6 को हम कैसे गुणनखंडों में बांटें जिसका फिर ऐड करें तो 5 प्राप्त हो जाए। तो 2 × 3, हम 2 × 3 लिख सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ने पर 5 प्राप्त हो जाएगा और 2 × 3 का जो गुणा होगा वो भी 6 है। ठीक है, करेक्ट है। और जो हमारा फॉर्मेट है वो सेम मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर a का a है बच्चों हमारे पास, 2 का 2 हमारे पास है, b का b हमारे पास है। ठीक है, हाँ, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बात ध्यान देनी है। आपको लिखना है √2 + √3। ठीक है, इसके बाद इसका होल स्क्वायर और फिर ये पूरी प्रोसेस आपकी इस तरह, करेक्ट। समझ में आया आपको? हाँ, तो सबसे पहली बात क्या रहेगी, आपको ये जो अंदर संख्या लिखी है इसको इस प्रकार गुणनखंड में बांटना है जिनको ऐड करने पर अंदर वाली संख्या प्राप्त हो जाए। उसके बाद जो अंदर संख्या प्राप्त हुई हैं उन्हें √ में रख कर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। ठीक है, और फिर उन्हें एक √ में रखना है, करेक्ट। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब आपका आंसर क्या निकलेगा, ये √ जो बाहर लगा हुआ है स्क्वायर को कट कर देगा। उसके बाद आपका आंसर निकल आएगा √2 + √3। बस आसान इतना है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा बच्चों।
पहले इस वाले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 8 - 2 अंडर रूट। अब बच्चों 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के ऐसे गुणनखंड जिनको ऐड करने पर आपका 8 आ जाए। तो बच्चों अगर हम 7 को 7 × 1 लिख दें तो 7 और 1 जोड़ने पर 8 आ जाएगा। तो हम 7 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, जो अंदर संख्या लिखी होती है उसको अंडर रूट में रखेंगे सबसे पहले, दोनों को। अब बच्चों देखिए अब यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जब माइनस होगा तो यहाँ पर बीच में माइनस ही आएगा, ठीक है, ये गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर 1 है इसको आप अंडर रूट में रखेंगे, इसके बाद पूरे को स्क्वायर लगा के इस पूरे को अंडर रूट में रख देंगे, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे बच्चों, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, √7 - √1, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट बच्चों, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर है आपका 16। अब बच्चों यहाँ पर आपका 6 नहीं है, 6 लिखा हुआ है, 2 नहीं है ना। जैसे यहाँ पर 2 था और यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है जो कि गलती है। अब हमें 6 को 2 बनाना है, आखिर कैसे बनाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 और बाकी सेम रहेगा, ठीक है, करेक्ट बच्चों। इसमें अंडर रूट लगा लें, छूट गया था। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पर बच्चों आपका जो 3 है उसे आपको हटाना है ना। तो अब 3 को कैसे हटा पाएंगे, इस बात को आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर बच्चों 2 नहीं होगा, ये मिस प्रिंट मतलब गलत लिखा हुआ है बच्चों, प्रिंट तो है ही है, हाथ से ही लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाएगा, है ना। हाँ ये आपका 7 है, करेक्ट। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से 3 हटाना है और यहाँ पर केवल 2 रखना है, तभी हमारा a + 2 अंडर रूट b का फॉर्म बन पाएगा, ठीक है। तो 16 + 2। अब बच्चों जो 3 है उसे हम अंडर रूट में भेजेंगे, करेक्ट। अब चूँकि बच्चों अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जब अंडर रूट से कोई संख्या बाहर आती है तो उसका मीन्स ये होता है, देखिए समझाऊँ आपको। यहाँ मान लीजिए अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, अब अंडर रूट 4 से 4 2 के रूप में बाहर कब आ पाएगा, इसका मीन्स यही होता है कि जो अंदर संख्या लिखी हुई है उसका पेयर बन जाए मल्टीप्लाई में, है ना बच्चों। तभी फिर जब पेयर बनता है तो एक संख्या आपकी बाहर आ जाती है, तभी हम कहते हैं कि 4 का जो वर्गमूल है वो 2 बाहर आ गया, है ना बच्चों। तो 3 बाहर आई है, मीन्स 3 जब अंदर जाएगी तो 3 × 3 हो जाएगा, तभी 3 बाहर आ पाया था बच्चों, है ना। हाँ तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसके बाद ध्यान से समझेंगे। 16 + 2 अंडर रूट 3 3 9 समझ जा 63, करेक्ट। इसके बाद देखिए 16 + 2, अब 63 को आप क्या लिख सकते हैं, जिनको ऐड करने पर 16 आए, तो हम 7 इसके बाद × 9 लिख सकते हैं बच्चों, है ना। 7 9 16 हो जाएगा और 7 9 63, ऑब्वियसली करेक्ट है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, बीच में प्लस है बच्चों, है ना, तो उससे √7 + √9, इसके बाद होल स्क्वायर, इसके बाद अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, √7 + √9, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर आपको बीच में माइनस लगाना है, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर प्लस, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। देखिए बच्चों अब बच्चों हमें चलना है कुछ रैंडम क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हाँ अब ये चैप्टर आपको पूरी तरह समाप्त होने को है, बस ये कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, इनको कर लेते हैं और फिर आपका जो चैप्टर है पूरी तरह समाप्त हो गया बच्चों, ठीक है। हाँ तो देखिए सबसे पहले ये बच्चों क्या है, माइनस वाला, ये माइनस वाला है ना। हमने अभी इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, कहाँ किए थे, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए बच्चों ये वाला, इस फॉर्मेट के हमने क्वेश्चन किए। हाँ तो यही फॉर्मेट है, आपको अपनाना है और क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देना है बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, √4a + 1 - 1 / 2। इस फार्मूले को आपको बच्चों लगाना है कहाँ, इस फार्मूले को आपको यहाँ लगाना है और इस फार्मूले को आपको यहाँ लगाना है। उसके बाद जो संख्याएँ आएंगी फिर उनका आपस में डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट।
इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। कुछ क्वेश्चन आप घर में अपने आप से करेंगे बच्चों। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन अलग अलग दोनों क्वेश्चन, फिर जो आंसर आएगा उनको माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों। 35 को आप कैसे बनाएंगे, तो 35 को आप लिख सकते हैं 7 × 5, 7 × 5 12 भी हो जाएगा, और 7 × 5 35 भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप इसे बना लेंगे, और 7 को आप क्या लिखेंगे, 7 × 1। ठीक है बच्चों। इसमें माइनस का साइन रहेगा बीच में, ध्यान रखेंगे आप। और 7 × 1 मीन्स 7 + 1 तो 8 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको भी आप स्वयं सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों इसको समझते हैं, फिर इन दोनों क्वेश्चंस को समझेंगे। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों, परिमीकरण पर आधारित हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 4। ठीक है। 4 = x+x+x+ और इनफाइनाइट तक प्रोसेस चल जाएगी। करेक्ट बच्चों। इसके बाद कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू बच्चों हमसे पूछ रहा है। ठीक है। यहाँ पर 8 होगा, 8। ठीक है बच्चों। हाँ, अगर 4 होता तो भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर यहाँ पर 4 नहीं है तो भी सॉल्व किया जा सकता है, 4 होता तभी हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखिए बच्चों, इसके बाद 8 रख कर सॉल्व करते हैं, क्योंकि 8 वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में, इसलिए इसी को समझाते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, परेशान नहीं होना, आराम समझना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उससे इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों इसका आंसर तो हमें पता है कि 8 आया है, लेकिन 8 कैसे आया है, अंदर x की जगह क्या रहा होगा। ठीक है। करेक्ट बच्चों। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो अंदर से लिखी होती है संख्या, इसका हमें कंसेक्यूटिव फॉर्म में मल्टीप्लाई खोजना होता है ना। मीन्स यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, 8, और फिर 8 का कंसेक्यूटिव 7। अब आप कहेंगे सर 8 × 9 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 8 × 9 होती तो हम यहाँ पर 9 उत्तर लेते। अब यहाँ पर हमने 8 उत्तर लिया है, इसका मीन्स 8 बड़ी थी और उससे छोटी एक कंसेक्यूटिव मीन्स 7 थी यहाँ पर, है ना बच्चों। इन दोनों का गुणनखंड अंदर लिखा हुआ था यहाँ पर। कंसेक्यूटिव गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं बच्चों, है ना, जो कि अंदर संख्या लिखी होती है। तो अंदर संख्या क्या लिखी हुई थी, मीन्स अंदर संख्या थी 56, जिसका जब हमने कंसेक्यूटिव निकाला तो 8 × 7 निकला बच्चों। ठीक है। हाँ, 8 × 7 निकला, और उसमें से बड़ी वाली संख्या हमने उत्तर के रूप में ले ली थी 8। तो मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, x की वैल्यू थी यहाँ पर 56, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे इस टाइप के और इस टाइप के। तो बच्चों इनमें क्या रहेगा चेंज, इनमें आपको एक बात दिखेगी कि ऊपर नीचे जो आपका संख्याएं हैं वो तो सेम है, बस केवल अंतर है तो साइन का अंतर है। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर आपका साइन के अंतर से आपको खेल खेलना है, साइन के अंतर आपको समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा समझिए। देखिए, जो ऊपर संख्या लिखी है और जो नीचे लिखी हुई है, ठीक है, इसको कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे, जब अपॉन में आपका अंडर रूट वाली संख्याएं आ जाती हैं तो उन्हें हमें हटाना होता है। ठीक है बच्चों, कैसे हटाएंगे ये बात आपको समझना है। जिस साइन का नीचे यूज़ किया गया है उसकी विपरीत साइन का यूज़ करते हुए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। कैसे, √7 + √5। करेक्ट, ये लिख देंगे। उसके बाद √7 - √5। उसके बाद नीचे अगर माइनस है तो हम प्लस साइन लेंगे, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस। मल्टीप्लाई करेंगे √7 + √5 अपॉन में √7 + √5। ठीक है। नीचे माइनस तो ऊपर प्लस। करेक्ट। हाँ, अगर नीचे माइनस तो प्लस वाली संख्या लेंगे और ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा करना है बच्चों। ठीक है। इसके बाद अब क्या बन जाएगा, ये और ये आप देख रहे हैं सेम है, ये दोनों राशियाँ सेम हैं, तो हम कैसे लिख देंगे √7 + √5 का स्क्वायर अपॉन में, ये देखिए अब ये बन गया आपका a - b a + b। करेक्ट।
तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। करेक्ट बच्चों। इसके बाद आप लिख देंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो आप 7 आ जाएगा, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। करेक्ट। हाँ, अब बच्चों देखिए, इसको भी आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपका आंसर केवल इतना ही दिया गया है तो ये भी सही है। ठीक है। हाँ, इसके बाद भी आपको सॉल्व किया जा सकता, ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, आप कर सकते हैं बच्चों। कैसे, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इस फॉर्म में इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 35 आ जाएगा, अपॉन में 2 ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 7 5 12 प्लस 2 अंडर रूट 35 अपॉन में 2 आपका रहेगा ही। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद आप एक प्रोसेस और कर सकते हैं, आगे और सॉल्व किया जा सकता है। ऊपर 2 कॉमन ले लें आप, तो 2 कॉमन लेंगे मीन्स 2 का डिवाइड आप 12 में करेंगे, 2 6 12 प्लस 2 का डिवाइड आप 2 अंडर रूट 35 में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और अंडर रूट 35 आ जाएगा, अपॉन में 2 था ही, 2 से 2 क्रॉस करेंगे आप तो 6 प्लस अंडर रूट 35 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने पीछे नोट किया था, लेकिन पीछे आपका जो प्लेस था वो कम था, इसलिए आगे नोट कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है। हाँ, तो अच्छे से देखेंगे। तो बच्चों ये आपको कुछ दिखा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया उसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो कुछ इसी तरह था बच्चों, है ना, जिसमें हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते थे, है ना, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, फिर उसके ऊपर रूट लगा होता था, है ना। तो उस तरह आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह दिख जाए, अंडर रूट में ए प्लस 2 अंडर रूट बी, है ना, तो आपको जो बी होता है बच्चों वो कुछ उसको कुछ इस तरह के गुणनखंड में विभाजित करते हैं, है ना, इस तरह लिखते हैं उसको, जिससे कि हमें जोड़ने पर ये जो ए है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम कैसे लिखते थे, हम इस तरह, पहले तो आपको इसी तरह लिख लेना है 2, और फिर 6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 को ऐड करने पर आपको 5 प्राप्त हो रहा है ना बच्चों। माइनस करेंगे, ये भी सेम है तो इसे भी इस तरह लिख सकते हैं 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। करेक्ट। ठीक है बच्चों, जब अगले स्टेप पर चलेंगे तो हम इसे क्या लिखते थे, जो अंदर होता था उसे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, है ना बच्चों। हाँ, का क्या लिखते थे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह, फिर उसको ऊपर रूट लगा देते थे, है ना बच्चों। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ माइनस होता था, ये माइनस बीच में, अपॉन में इसको भी हम, ये जो हम ऊपर लिखे होते इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, सॉरी ये रह गया 2 इंटू 3। करेक्ट बच्चों, तो इसको भी हम क्या लिख पाएंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। करेक्ट बच्चों, फिर इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस और अपॉन में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। बच्चों जो इसके पहले हमने सवाल किया परिमीकरण वाला, तो बच्चों उसमें एक चीज़ आप याद रखेंगे हमेशा, जब भी आपको डिनोमिनेटर में एक अपरिमेय संख्या दिख जाए, अपरिमेय संख्या कैसे, जो मैंने आपको अपरिमेय संख्या पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है बच्चों, है ना। तो ये अंडर रूट 2, ये रूट 2 भी बच्चों अपरिमेय है, रूट 3 भी अपरिमेय है, तो जब दो अपरिमेयों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में अपरिमेय संख्या दिख जाएगी तो आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। आखिर रेशनलाइज कैसे करेंगे, जो भी संख्या नीचे दी गई है उसका जो साइन है उसके साइन के विपरीत से आपको ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, जब भी आपको डिनोमिनेटर में एक अपरिमेय संख्या दिख जाएगी तो आपको ऊपर नीचे उसी संख्या के विपरीत साइन से गुणा कर देना है, अर्थात ऊपर इस तरह और नीचे भी। ठीक है बच्चों, करेक्ट,
ऊपर नीचे इसके विपरीत साइन से गुणा। अब देखिए अब क्या होगा, इसके बाद √2 प्लस √3 माइनस, अब ये जो है उसका एक के साथ गुणा हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में रखें क्योंकि इसके बीच में माइनस का साइन है। ठीक है बच्चों, इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे। अपॉन में ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², मीन्स √2 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद √2 प्लस √3 और माइनस, अब बच्चों देखिए ये हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा बच्चों, है ना। हाँ, और इसको हम वैसे ही लिखा रहने देंगे, माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 इसके साथ गुणा होगा तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये आपका हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होकर बीच वाला प्लस बन गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3, क्योंकि जो प्लस है इसका गुणा इसके साथ भी हुआ, √2 के साथ भी और माइनस √3 के साथ भी, प्लस माइनस माइनस ही होता है, हमने माइनस लिख रखा है। ये से कट जाएगा बच्चों, प्लस का √3 माइनस का √3 से कट गया, आंसर आपका आ जाएगा 2√2 बच्चों, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आपके क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन मैं और करा दूँ, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं बच्चों, उनको भी आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए कभी कभी बच्चों आपसे पूछता है कुछ स्क्वायर रूट निकालने के लिए, कैसे स्क्वायर रूट, पॉइंट वाले। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं पॉइंट वाले स्क्वायर रूट, पॉइंट वाले स्क्वायर रूट कैसे करना है आपको समझना है बच्चों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन 0.0000441, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 का ग्रुप बना लेंगे। करेक्ट, 2 का मीन्स जब उत्तर आएगा तो उसमें 1 की काउंटिंग होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2 संख्याओं के 3 ग्रुप बने हैं, मीन्स आपको जो उत्तर निकलेगा उसमें 3 संख्या वाला पॉइंट लगाना है। ठीक है बच्चों, हाँ 3 संख्या वाला पॉइंट आपका लगेगा। करेक्ट हो रहा है। उसके बाद आप जानते हैं कि 441 ये किसका वर्ग है, तो ये है 21 का वर्ग, है ना बच्चों। ठीक है, ये 21 का ही वर्ग है, स्क्वायर है। तो बच्चों देखिए अगर आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। तो बच्चों अब मुझे आता है इसलिए मैंने यहाँ पर 21 लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ग्रुप थे 2 संख्याओं के, इसलिए 3 संख्या और पॉइंट, यहाँ पर 2 संख्या है तो एक संख्या अपनी तरफ से लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट, 2 संख्याओं का ग्रुप बनाएंगे और देखेंगे कि आखिर पॉइंट जहाँ है उससे पहले 2 संख्याओं के कितने ग्रुप बन रहे हैं, उतनी संख्या होता है आपको पॉइंट लगा देना है। अगर कोई एक सिंगल संख्या बच जाए यहाँ पर तो उसको भी 1 काउंट करेंगे। करेक्ट बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर अभी 5 संख्याएं होती तो 2 का ग्रुप बन जाता, 1 खाली बच जाती तो उसको भी 1 काउंट करते और 3 संख्या पर पॉइंट लगा देते। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए जैसे आपसे बोल दिया जाए 1.44, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर 2 संख्या और पॉइंट है तो 1 ग्रुप बना, मीन्स 1 बार में काउंट करना है आपको। ठीक है, हाँ 1 बार अब आपको काउंट करना है, तो 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 का, 1 संख्या पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 1.2 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ अब देखिए तीसरा क्वेश्चन अगर हम ले लें यहीं पर, जैसे अब यहाँ पर हमने ले लिया 1.69, देखिए यहाँ पर पॉइंट जो लगा है वो 2 संख्याओं का पॉइंट लगा है, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट मीन्स 1 ग्रुप, 2 संख्याओं का 1 ग्रुप मीन्स इसलिए 1 बार काउंट होगा, इसका जो उत्तर निकलेगा उसमें 1 संख्या का पॉइंट लग जाएगा आपका और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों।